आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला। हालांकि इंग्लैंड के पास ये मौका था कि सभी के सभी मैच जीत के टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश करे सुपर 8 के ये स्टेज। लेकिन न्यूजीलैंड के पास एक कहीं ना कहीं महीन सा एक मौका, जहां पे आप जीते तो टॉप ऑफ द टेबल में भी फिनिश करेंगे और आज सेमीफाइनल का स्पॉट भी अपने नाम कर जाते हैं। और अगर ये मैच न्यूजीलैंड आज हारते तो कहीं ना कहीं आप स्लाइट चांसेस दे जाते हैं पाकिस्तान को, जो आखिरी मुकाबला खेलेंगे श्रीलंका के खिलाफ। तो उसके हवाले से उस नज़रिए से देखें तो न्यूजीलैंड बस जीते क्वालिफाई भी करेंगे और टॉप ऑफ द टेबल में भी फिनिश करते हैं। और इंग्लैंड चाहेंगे कि ये जीत का सिलसिला बरकरार रखे, जिस तरीके से सुपर 8 स्टेज में शुरुआत किया था पहले मैच श्रीलंका को हरा कर। तो उस अंदाज में अगर आप देखें तो टॉस जीता न्यूजीलैंड, बल्लेबाजी करने का फैसला और प्रेमदासा स्टेडियम जहां पे चेस करना आसान नहीं होता है, तो बेहतर कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया कप्तान सरना ने। एक ही बदलाव था, रेहान अहमद आए थे ओवरटन की जगह पे इंग्लैंड के खेमे में। बाकी कुछ खास बदलाव दिखे नहीं और स्पिनर्स तगड़े स्पिनर्स दोनों ही खेमों में थे। खासतौर पर इंग्लैंड में कुछ अच्छी खासी क्वालिटी स्पिनर्स थे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया, पावर प्ले अच्छी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन हो या टीम साइफर, चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, करारा प्रहार करते हुए नजर आए शुरुआती क्षण से। हालांकि पहला 2 ओवर शांत रहे, पहला ओवर मेडन गया, दूसरा ओवर में एक चौका लगाते हैं फिन एलन। लेकिन अगले ओवर टीम सेफर चौका लगाते हैं और अगले ओवर से तीसरे ओवर से जिस तरीके से प्रहार गया और छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आए। फिन एलन ने शुरुआत की छक्के की बौछार करना, फिर लियाम डॉसन का भी छक्का लगाया, फिर जोफ्रा आर्चर का 5वां ओवर में जिस तरीके से 2 चौके छक्के लगाए टीम साइफर्ट। तो टीम साइफर्ट भी कहीं ना कहीं अपने रंग में आ चुके थे। फिन एलन जिस तरीके से छक्के लगा रहे थे और पावर प्ले के आखिरी ओवर सैम करन स्लो डिलीवरीज को भी अच्छी तरीके से पिक किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए नजर आए। तो फास्ट बॉलर जो गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले में, यही कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 4 ओवर्स किया और उसके बाद स्पिनर्सों का इंट्रोड्यूस किया। स्पिनर्सों का इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ही तुरंत ही विकेट मिलना शुरुआत हो चुका है। पावर प्ले में कहीं ना कहीं 52 रन के करीब बेहतर बने और अच्छा खासा ऐसे पिच में आप शुरुआत बेहतर चाहते हैं और वही शुरुआत दिलवा दिए थे फिन एलन और टीम साइफर्ट। और कहीं ना कहीं आदिल रशीद को जिस तरीके से छक्का लगाते हैं टीम साइफर्ट, लगाकर ही अगले ही गेंद कहीं ना कहीं वहां पे आपके स्टंपिंग होते हुए नजर आए। रूम बनाकर मारने की कोशिश निकल कर वहां पे अपना विकेट गवा बैठे। 35 रन बनाए 25 गेंदों में, महत्वपूर्ण रन बनाए। फेन एलन ने भी 29 रन बनाए 19 गेंदों में, जहां पे 3 जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आए। लेकिन विल जैक्स आते हैं। विल जैक्स गेंदबाजी में बल्लेबाजी में इस विश्व कप में जिस तरीके से योगदान कर रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत ही उमदा किस्म का ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आते ही पहले ओवर में विकेट चटका है किसका, फिन एलन का विकेट, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट वो कहीं ना कहीं जैकब बैथल के हाथों कैच दे बैठते और वहीं पे स्लोअर डिलीवरीज था, खींची हुई गेंद और वहां पे मिड विकेट के हाथों कैच। फिर सचिन रविंद्र ग्लैन फिलिप्स ने कोशिश की और ग्लैन फिलिप्स ने कहीं ना कहीं आज एक छोर को पकड़ कर रखने की कोशिश की। वहां पे उतना तेजी से भी रन बटोरे नहीं, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी और कहीं ना कहीं आदिल रशीद को भी जबरदस्त छक्के चौके लगाए। फिर जैकब बैथल को लाए, जैकब बैथल एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, उसके बाद जैकब बैथल को गेंदबाजी करवाने के लिए लाया नहीं। रेहान अहमद आते हैं पहला ओवर लेकर और आते ही पहले ही गेंद में विकेट चटकाए थे किसका, सचिन रविंद्र। और जिस तरीके से कैच पकड़ा मिड विकेट में, आउटस्टैंडिंग कैचेस विश्व कप में उमदा किस्म के कैचेस में ये भी शुमार है, पहले टॉप 1-2 कैचेस में आउटस्टैंडिंग कैच। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्लैन फिलिप्स जाने भी जाते हैं ऐसे एक्रोबैटिक कैच लेने को और वो भी कैच पकड़ा, वहां पे सचिन रविंद्र चलते बने। फिर चैपमैन आते हैं, लियाम डॉसन को 2 चौके लगाते, लेकिन चैपमैन भी चहलकदमी करते हुए अपना विकेट गवा बैठते। वहां पे आदिल रशीद आते हैं, हल्की धीमी गेंद और वहां पे स्टंपिंग होते हुए नजर आते हैं। डेरियल मिचेल भी कुछ खास नहीं, विल जैक्स लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं। तो वही रहा, रिहान अहमद ने भी बेहतर किया, लियाम डॉसन ने भी बेहतर किया, आखिर में फिनिश भी जबरदस्त अंदाज में किया और न्यूजीलैंड उस हिसाब से फिनिश नहीं कर पाए जिस हिसाब से करना चाहिए था। मिडिल ओवर्स में भी उतना खास रन बटोरे नहीं जिस तरीके से पावर प्ले में किया था, क्योंकि विकेट्स गुच्छों में चटक रहे थे, क्योंकि बेहतर गेंदबाजी था, किफायती स्पेल्स भी कर रहे थे, रन भी उतना खासा दे नहीं रहे थे। और ग्लैन फिलिप्स का विकेट जो लियाम डॉसन माफ कीजिएगा विल जैक्स ने चटकाया, वो लाजवाब विकेट्स था, वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आया। लूपी गेंद था, वहां पे बोल्ड किया, वहां पे 39 रन बनाया 28 गेंदों में। और वो विकेट जाने के बाद ऐसा लगा शायद आज वो उतना रन बटोर नहीं पाए जिस तरीके से रन बटोरना चाहिए। आखिर में सन्नर और आपके मैकॉन्की ने कोशिश की थी, विल जैक्स
ने भी जिस तरीके से आज गेंदबाजी की उम्दा किस्म की गेंदबाजी, आदिल रशीद ने भी अच्छी तरीके से 20वें ओवर थोड़ा बहुत महंगे रहे, एक छक्का भी खाया था लेकिन विकेट्स भी चटकाया था, मैकॉन्की का विकेट, और वहां पे आखिरी इनिंग्स का आखिरी गेंद में छक्का लगाया था मिचेल सेन ने। हालांकि रन्स की बात की 39 रन वही ग्लेन फिलिप्स, लेकिन इंपैक्टफुल पारी कुछ केमियो पारी खेल के गए वहां पे शुरुआती क्षण में टीम सेफर्ट और आपके फिन एलन, उसके अलावा वो कुछ खास बल्लेबाजी दिखा नहीं है। 159 रन फिर भी बनाए थे आखिरी 5 ओवर में, उतना खास रन बटो नहीं पे, लेकिन स्पिनर ने जिस तरीके से गेंदबाजी की आज कहीं ना कहीं 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी 5 के 5 स्पिनर्सों का बेहतर इस्तेमाल किया इंग्लैंड ने, और वहां पे 2 विकेट रेहान अहमद आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, उसी वजह से बनना इकोनॉमिकल थे, और वहां पे विल जैक्स 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, आदिल रशीद 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच है, टर्न भी मिलता है, लेकिन जिस तरीके से अच्छी लेंथ का इस्तेमाल किया, विकेट्स भी चटकाए गुच्छों में, उसके कारण फिर भी 159 तक कहीं ना कहीं जाकर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि 160 रन टारगेट चेज करना उतना आसान नहीं होगा, और वैसा कर दिया था हाल। मैट हेनरी आज भी पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हुए नजर आए, किसका, सॉल्ट शून्य पे चलते बनते हैं, 2 रन बनाकर चलते बनते हैं, हल्का सा आउट स्विंग, एच कैच, फिर अगला ही ओवर में लोकी फर्ग्यूसन, जॉस बटलर का ये सुपर हिट, या फिर माफ कीजिएगा इस विश्व कप की बात करें तो खास जा नहीं रहा है, और वो दर्शाया है इस विश्व कप में किस तरीके से प्रदर्शन करे, और लॉकी फर्गुसन वही एज कैच खड़े खड़े रहे वहां पे, 2 विकेट, 2 रन, दो रन के अंदर 2 विकेट गिर जाते, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पूरी तरीके से दबाव में, और यहाँ पे चेस करना उतना आसान नहीं होता है। और हैरी ब्रूक जो पिछले मैच में शतकवीर थे, आज भी कुछ इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से बेहतर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मैट हेडली को जिस तरीके से फ्लिक का छक्का लगाया बैठ के, आप स्वीप भी कह सकते हैं, फ्लिक भी कह सकते हैं, वहां पे उसका लेके ऊपर से छक्का चौका, तो कहीं ना कहीं वहां पे पावर प्ले में वही 4 ओवर जो तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी स्पिनर्सों को दोनों छोर से लगाए रखा था। जिस तरीके से लॉकी फर्गूसन को चौका मिला, वहां पे जैकोब बैथल ने भी कोशिश की, वहां पे ब्रूक ने भी कोशिश की, बेहतर कोशिश कर रहे थे कप्तान, और कप्तान अच्छी खासी बल्लेबाजी दिख रहे थे, इंटेंस जबरदस्त दिख रहा था कि 160 चेज कर सकते हैं, जहां पे 2 रन पे 2 विकेट गिर चुका है, कहीं ना कहीं रन रेट बढ़ता चला जा रहा था। मिचेल सैंटनर ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की, वहां पे कुछ चौके मिले, मैकॉन्की को कुछ चौके लगाते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज, पावर प्ले 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे तो थोड़ा बहुत रिकवरी कर चुके थे, लेकिन पावर प्ले के बाद ही वहीं पे विकेट चटकाते हुए नजर आए कौन, मिचेल सैंटनर। किफायती स्पेल तो प्रेशर बढ़ता है, अगला ओवर ग्लेन फिलिप्स को देते आते हैं पहले ही गेंद में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठते हैं, और वहीं पे ब्रूक का 26 रन बनाकर कप्तान आउट होते हैं। जैकब बैथल भी 16 गेंद, जैकब बैथल भी हाल ही कुछ मैच में उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे। रचिन रविंद्र आते हैं, वहां पे वो कैच दे बैठते हैं, तो वहीं पे वही रहा, बेहतर अंदाज में वो कैच पकड़े, फिर कहीं ना कहीं आपके देखे तो ग्लेन फिलिप्स, तो वही दर्शा रहे थे कि किस तरीके से कैचेस पकड़ते हो, उमदा किस्म का कैच ब्रायन बैनेट के बाद ये एक आउटस्टैंडिंग कैचेस, अगर आप देखें तो ग्लेन फिलिप्स द्वारा, और वही जो पहले इनिंग्स में मैंने बताया था कि वहाँ पे आपके कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र का वो कैच पकड़ा था, माफ कीजिएगा वो ग्लेन फिलिप्स नहीं थे, और वो आपके कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वहाँ पे जैकब बैथल थे, वैसे ही कुछ कैच पकड़ा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस से में पड़ गया कि वो ग्लेन फिलिप्स का कैच ज़्यादा से ज़्यादा आंखों में पड़ रहा है कि किस तरीके से आउटस्टैंडिंग वो कैच पकड़ा था, और वहाँ पे मैच कहीं ना कहीं एक तरीके से घूम गया था, वहाँ पे विकेट्स भी गिर चुके थे, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र बीच में कुछ एक आध चौके लगा रहे थे, वहाँ पे सैम करन भी थे, वहाँ पे आपके टॉम बेंटन भी थे, लेकिन वैसा नहीं था कि जिस तरीके से दबाव बनाया न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर। इस सोडी आए, सोडी 13वें ओवर में आए, वहाँ पे एक करारा प्रहार करते हुए नजर, छक्का लगाया सैम करन ने, रचिन रविंद्र जब आए विकेट चटकाने में सक्षम रहे, और विकेट इस विश्व कप में न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र हाईएस्ट विकेट टेकर है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो ये एक दिलचस्प स्टैट है, लेकिन आते हैं सैम करन का विकेट चटकाते हैं, और वहीं पे इस सोडी अगला ओवर महंगा जाते हैं, जहाँ पे आपके आखिरी 5 ओवर में 59 रन के करीब चाहिए, तो वो आखिरी 5 ओवर जिस तरीके से रोमांचक भरा मैच बन चुका था, वहाँ पे टॉम बेंटन छक्का लगाते हैं, विल जैक्स चौका, फिर कहीं ना कहीं टॉम बेंटन का विकेट गिरता है, रचिन रविंद्र, और 3 विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं रचिन रविंद्र, और टॉम बेंटन कहीं ना कहीं एक आसान सा कैच दे बैठते हैं, और कहीं ना कहीं टॉम बेंटन 33 रन, 21 रन जैकब बैथल, सैम करन 24 रन, लेकिन विल जैक्स और रिहान अहमद के आखिरी 3 ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, खासतौर पे 3 ओवर चाहिए था 43 रन, 18वां ओवर दिया था ग्लेन फिलिप्स को, और उस ओवर में रिहान अहमद ने छक्का लगाया निकल कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और उसके बाद जिस तरीके से विल जैक्स ने छक्का लगाया, फुल टॉस का चौका, डाउन द ग्राउंड शॉट, और वहां पे जिस तरीके से वो 22 रन आए,
और उसी ने मैच का रुख पलट दिया। आखिरी 2 ओवर में 21 रन, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 43 रन। प्रेमदासा का मैदान, बड़ा मैदान, स्लोई सा पिच, वहां पे 6 विकेट गिर चुके हैं रेहान अहमद और विल जैक्स हो। वहां पे इस तरीके से मैच का रुख पलटना, कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन किया है इंग्लैंड ने इस विश्व कप में। और इस मैच में खास तौर पे जहाँ पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से जीत हासिल कर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक और वहां पे मैच खत्म। वहां पे रिवर्स स्वीप में भी चौके लगाते हुए नजर आए रेहान अहमद, फिर छक्का भी लगाया आखिर में विल जैक्स ने, और कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से रेहान अहमद ने छक्का लगाया था और गिरफ्त में था, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन था और वहां पे भी 4 रन बनाकर मैच जीत जाते। हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर 6 विकेट उन गवाकर 161 रन। आखिरी के विकेट, 8वें विकेट ने जिस 7वें विकेट ने जिस तरीके से 16 गेंद में 44 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं उमदा किस्म की वापसी कहलाएगा इस विश्व कप की इस मैच में। और इंग्लैंड 4 विकेट से जीता ही नहीं, एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, क्योंकि सेमीफाइनल में तो प्रवेश कर चुके हैं, टॉप ऑफ द टेबल सुपर 8 में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो शायद अगर भारत क्वालिफाई कर जाती तो भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल होगा 2026 के T20 विश्व कप में, तो उसका भी एक दिलचस्प नजरिया रहेगा। लेकिन अब दूसरा टीम सुपर 8 से कौन प्रवेश करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड हालांकि अभी भी रन रेट में बेहतर रन रेट में है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास एक हल्का मौका है। कल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त मुकाबला, जहाँ पे पाकिस्तान के पास एक मौका है कि यहाँ पे क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अभी फिलहाल मौका है, अगर जीतना भी है और एक बड़े मार्जिन से भी जीतना है, तो क्या इस रन रेट का ओवरकम कर पाएंगे, वो एक दिलचस्प रहेगा। क्योंकि ये मुकाबला आर प्रेमदास स्टेडियम में नहीं, कैंडी में होगा, तो वहाँ पे हाई स्कोर मुकाबला अमूमन देखने को मिलता है। बैटिंग के लिए थोड़ा बहुत स्वाभाविक सा पिच रहता है, थोड़ा बहुत आसान रहता है आर प्रेमदास स्टेडियम से। अगर प्रेमदासा में होता तो शायद उतना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कैंडी में शायद एक मौका, एक चांस बन सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन रेहान का वो 7 गेंदों में 19 रन और 18 गेंदों में विल जैक्स और 2 विकेट चटकाना। रचिन रविंद्र 4 ओवर 19 रन 3 विकेट उमदा स्पेल्स करते हुए नजर आए। आज एफर्ट्स भी बेहतर दिखा फील्डिंग में, वही आखिरी 3 ओवर, वो 18वां ओवर वो गिलान फिलिप्स का, उसी ने मैच का रुख पलट दिया। और आखिर में क्या कल एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, क्योंकि न्यूजीलैंड अब निगाह रहेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के ऊपर, क्योंकि यह मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भले ही 2 अंक अर्जित किए हैं, भले ही 3 अंक पे आएंगे, लेकिन रन रेट क्या कुछ कर पाएंगे पाकिस्तान, वो देखने लायक बात होगा। लेकिन एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला आज, और कल भी एक मुकाबला रोमांचक देखने को मिलेगा। अभी जो बचे कुछ 3 मैचेस है, उसमें 2 मैच बहुत ही उम्दा मैच देखने को मिलेगा, जैसे कि कल पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, और सुपर 8 स्टेज का आखिरी मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज, वो तो नॉकआउट मुकाबला, आप प्री क्वार्टर आप कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।